साइट पर यहाँ पर अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ग्रोथ की बात करें तो ये बता रहे हैं कि स्टैंडअलोन बिजनेस में तो डबल डिजिट की सेल्स ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ ओवरऑल है एक्सक्लूडिंग सोप्स। बाकी के अगर आप देखें तो सोप को हटा दें तो डबल डिजिट की ग्रोथ यहाँ पर है। ये बता रहे कि जो इंडोनेशिया का कारोबार है सिग्निफिकेंट पोर्शन है, इसमें थोड़े से स्लाइट स्टेबलाइजिंग के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है और सस्टेन्ड मार्केट शेयर भी यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ी हेडलाइन इनके अपडेट में ये है कि जो क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, कमोडिटी का कॉस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे मार्जिन्स पर एक हिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन हर बार यही होता है कि ये क्वार्टर थोड़ा सा खराब है, आगे आउटलुक बढ़िया होगा और ये बता रहे कि पूरा FY27 ये बढ़िया देखने को मिल सकता है। तो GCPL की तरफ से आप देखें तो मिक्स्ड अपडेट माना जाएगा। मिक्स अपडेट जोर अपडेट यहां पर देखने को मिले। ये बता रहे कि अगर आप कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखें तो तकरीबन 19% की बढ़त देखनी है, लेकिन स्टैंडअलोन रेवेन्यू सिर्फ पिछले साल के मुकाबले 6% बढ़ी है। पूरे FY26 की बात करें तो 17% की ग्रोथ है कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन आधार पर 13% की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले। अब खास बात है कि जो इंडिया लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है ये सिर्फ 0.2% की देखने को मिली है। वहीं टर्की की बात करें तो करीब करीब 9% है, यानी इंडिया से बेहतर इंटरनेशनल मार्केट्स में जुबिलेंट फूडवर्क्स का परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला है। क्वार्टर 4 के दौरान 69 स्टोर्स इन्होंने ऐड किए और अब जो इनका स्टोर का नेटवर्क है ये 3663 स्टोर्स का हो गया है। तो इंडिया ऑपरेशंस में खास कमजोरी बिल्कुल खास कमजोरी ग्रोथ तो यहाँ पर नजर आ रही है। क्वार्टर 4 में देखें तो प्री सेल्स की जो ग्रोथ आई है ये 23% की है पिछले साल के मुकाबले। आंकड़ा आपको 5,900 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। अब कलेक्शंस की बात करें तो 18% की बढ़त है, 5,230 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर है। लेकिन खास बात यह है कि अगर आप क्वार्टर के दौरान देखें तो डेट रिडक्शन देखने को मिला और ठीक ठाक है। तकरीबन 800 करोड़ से अब इन्होंने क्वार्टर 4 के दौरान डेट अपना कम किया है और डेट घटकर अब 5,370 करोड़ हो गया। तो हो सकता है कि स्टॉक इस डेट रिडक्शन पर रिएक्ट कर दे। लोधर डेवलपर्स, एक और क्यूफर अपडेट आया था क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का, वो कैसा लग रहा है? क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की बात करें तो ये बता रहे हैं कि GLP जो है तकरीबन पिछले साल के मुकाबले 14% की ग्रोथ रही है, 29,590 करोड़ है। अब क्वार्टर 4 के दौरान जो डिसबर्समेंट है इसमें आई है बढ़त आपको करीब करीब 28% की, 8,313 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। और पूरे FY26 की डिसबर्समेंट की बात करें तो यहाँ पर 24,860 करोड़, यानी पिछले साल के मुकाबले ठीक ठाक 24% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। इनके जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, एप्लीकेशंस वगैरह, यहाँ पर जो यूज़र का रोल आउट हुआ है, बेस है, अब ये बढ़कर तकरीबन 11.2 लाख है और क्वार्टर 4 के दौरान सिग्निफिकेंट 8.5 लाख एडिशन भी यहाँ पर देखने को मिला। रिटेल फाइनेंस का जो शेयर है ये अब 6% से बढ़कर 18% रहा है और असेट क्वालिटी ये बता रहे हैं कि क्वार्टर के दौरान नॉर्मलाइज हुई है। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की तरफ से ठीक ठाक अपडेट है। ओके, ठीक ठाक। इसके अपडेट बहुत इंटरेस्टिंग और बड़े काम के अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिले। कल हमने देखा था कि सेंको गोल्ड की तरफ से अपडेट आया तो उसके बाद सभी ज्वेलरी स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला। अब ये बता रहे कि पिछले साल के मुकाबले क्वार्टर 4 में ज़बरदस्त 64% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। साथ में जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है ये 45% से ज़्यादा है। ये बता रहे कि जो इंटरनेशनल कारोबार है इसमें भी ग्रोथ 45% की देखने को मिली है। हालांकि पूरे क्वार्टर 4 के दौरान देखें तो इंटरनेशनल कारोबार का ऑलमोस्ट 11% टोटल बिक्री में योगदान यहाँ पर देखने को मिला। और 31 मार्च तक ये बता रहे कि कंपनी ने तकरीबन 507 नए स्टोर्स खोले हैं। लेकिन कुछ बड़ी हाईलाइट ये है कि एक तो SSSG 45% की यहाँ पर देखने को मिली है। जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस की जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये भी ऑलमोस्ट 45% है। लेकिन एक और खास बात है कि क्योंकि इनका वेस्ट एशिया का भी एक्सपोजर है तो ये बता रहे कि मार्च के पहले 3 हफ्तों में देखें तो जो वॉक-इन्स हैं इसमें एक रिडक्शन यहाँ पर देखने को मिला और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है इसका इम्पैक्ट आगे जाके देखने को मिल सकता है। तो कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से ग्रोथ तो काफी बढ़िया आई है। ओके, बड़े अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक तो बात करेंगे ये कवच वाले स्टॉक्स के लिए, इनके लिए खबर निकल कर आ रही है कि दरअसल आप देखें तो रेलवे की तरफ से 1364-65 करोड़ के आसपास का जो कवच का डिप्लॉयमेंट है ये देखने को मिला है। अब इंडियन रेलवेज जो है अप्रूव और इंस्टॉलेशन करेगी तकरीबन 232 लोकोमोटिव्स में और सदर्न रेलवेज को 208-209 करोड़ के आसपास का एलोकेशन देखने को मिला। हालांकि ये एक एडिशन है, सरकार की पहले से योजना थी, लेकिन अब एक नए डिप्लॉयमेंट यहाँ पर देखने को मिला। कवच वर्जन 4.0 की बात है तो जितने भी रेलवे से कवच के जुड़े हुए स्टॉक्स हैं ज़बरदस्त एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चाहे रेलटेल है, HBL इंजीनियरिंग है, CG पावर है, इन स्टॉक्स को आप खास से रडार पर रख के चलेंगे।
ब्रिगेड होटल्स यहाँ पर भी फोकस रखेगा। खबर निकल कर आ रही है, दरअसल अग्रीमेंट इन्होंने किया है हयात ग्रुप के साथ, जहाँ पर आप देखें तो एक प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे जिसमें सर्विस्ड अपार्टमेंट होंगे। उनकी संख्या होगी 135, लेकिन इसकी ओपनिंग होगी 2027 में। तो ब्रिगेड होटल्स ये भी रडार पर रहेगा।